नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब लक से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नवीन। आज हम पॉलिटी का मॉक टेस्ट करेंगे भाई। एसएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जो 30 क्वेश्चन है वो हम 10 मिनट में कवर करेंगे। ये आने वाले आप लोगों के हरियाणा सीईटी के लिए, ठीक है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनटीए के क्वेश्चन भी है जो एनटीए में पूछे गए हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस, एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी एसएससी में पूछे गए हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट लाइव चाहिए अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी दिन के बाद मैं कोई एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है भाई संविधान दिवस? ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर है, 26 नवंबर को, ठीक है। और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कि 30 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो किस संविधान में अध्यक्ष और संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? तो ये आपको बताना 85, 97, 80, 93 या 100 भाई। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है 93 बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद नंबर 93 में यह बताया गया है कि संविधान सभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन भाई सबसे इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सरकारीय आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट वह कब प्रस्तुत की थी, ये आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन भाई एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछे गए हैं और एसएससी अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करो। दिल्ली पुलिस का एग्जाम ओनली 10 दिन में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया 1988 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के गठन का प्रयोग किया गया है? कि राज्य की एक विधानसभा होगी, उसका जो गठन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 165 में, 167 में, 163 में या 168 में? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है भाई 168, अनुच्छेद नंबर 168 या आर्टिकल नंबर 168, 168, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक ही थे भाई, ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को अच्छे से पढ़ लो भाई। कौन करता है? बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर अच्छी लग रही है यहाँ तक तो लाइक जरूर कर देना। नीचे लाइक का जो बटन है उसको दबा देना भाई, उठा है उसको लाइक कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने किया भाई, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे भाई। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे क्या आंसर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जिसने भी डी नहीं दे के सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है ना, यानी जिसको हम के एम मुंशी बोलते हैं वही भाई। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। इन्होंने भाई भारतीय संविधान की जो उद्देशिका उसको क्या बोला था? राजनीतिक कुंडली बोला था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और नौवां भी साथ में, कि योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है? ये आपको बताना है। सीएचएल 2019 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और अगला नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वे कब हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितने जलवायु क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 15 बिल्कुल सही आंसर। और भारत में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1946 में हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुई थी? यह आपको बताना है। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी जिसको BAMCEF कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ए बी सी डी में से अच्छा क्वेश्चन ये है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन, कि जो अनुच्छेद
49 है, 49वां है, उसका क्या प्रावधान है, उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ABCD में से क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। ABCD में से जो आपको ठीक लगे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये और इसको ये तो 51 में है भाई। ठीक है, उसके बाद में अनिवार्य शिक्षा, ये आप लोगों का कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य में है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्मारकों, स्थानों तथा जो प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, और ये भाई आप लोगों का 23 में है या 24 में, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर ठीक है सी। अगला, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ABCD में से जो आपको ठीक लगे जल्दी कमेंट करके बताया करो भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत ये जो आप लोगों की महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान, सॉरी भाई, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। तो 14वें, 15वें या 16वें, कौन सा आंसर ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया बिल्कुल सही आंसर है, 14वें नंबर के थे, लेकिन अब ठीक है, अब हमारी राष्ट्रपति वो कौन से नंबर की है, तो 15वें नंबर की होगी। नाम बताना है नीचे कमेंट करके। सबसे आसान क्वेश्चन बता दिया आज का। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन ये रहा। 14 जनवरी 2020 को, यानी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था, यह आपको बताना है। ABCD में से जो आपको ठीक लगे क्या आंसर रहेगा। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अनुच्छेद नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको कमेंट करके बताना है इसका मतलब काम क्या होता है 131 का। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राज्यसभा में कितने को किया जाता है भाई, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा 12, और लोकसभा में 2, कुल 14। ठीक है ना, इस तरीके याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप लोगों ने ये 2 टेलीग्राम चैनल, हरियाणा CET के लिए ये वाला, और आप लोगों का जर्नल जो आप लोगों के कंपटीशन SSC वगैरह या ग्रुप D या जो भी आप लोगों का एग्जाम है दिल्ली पुलिस, उसके लिए ये, तो इन दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बुक और PDF मिलती रहेगी भाई। ठीक है ना, इसकी भी PDF, ये जो टेस्ट अभी चल रहा है इसकी जो PDF है वो आप लोगों को इन्हीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लो अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ उसमें उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो कौन सा शब्द है भाई। समानता, स्वतंत्रता, न्याय या समाजवादी। 16वां क्वेश्चन, आपके हिसाब से आंसर डी होना चाहिए या बी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, समाजवादी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पंचायत गठन का चुनाव और उसके विघटन की तिथि से, यानी भाई अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसकी तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। यानी भाई अगर कोई पंचायत विघटन हो जाए, यानी टूट जाए भाई या खंडित हो जाए, तो उसको कितने महीने तक या कितने साल तक उसके अंदर अंदर आप लोगों को इलेक्शन कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 6 भाई, 6 महीने का। लेकिन आपकी बात तो 1.5 साल तक गया भाई हरियाणा में तो। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया ठीक दिया। अगला क्वेश्चन है भाई, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रदान सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का जो आप लोगों मौलिक अधिकार है उनसे भी रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 32 या आर्टिकल नंबर 32, इसको संवैधानिक उपचारों का प्रदान कहा जाता है। किसी ने कहा था भाई भारतीय संविधान की आत्मा, कहा था आर्टिकल नंबर 32 को, किसने, BR अम्बेडकर ने। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, ज्ञानी आदमी हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ABCD में से जो आपको ठीक लगे क्या आंसर रहेगा, अच्छे से पढ़ लो भाई आप लोग। ठीक है, आराम से। बाकी इसका जो आंसर है, अगर आप लोगों ने पहला पढ़ा होगा तो वही ठीक होगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। 8 सितंबर 2016 को डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल व सेवा कर यानी GST को लागू किया गया। GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, 105, 107, 101 या 103 CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। लाइक कर दो एक बार जल्दी जल्दी, देखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी। मेरा काम है भाई जल्दी जल्दी रिवीजन कराना, आप लोगों को आता है तो आप लोग करो भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ भाई, ठीक है ना। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो मतलब मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 15%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 15% ही आप लोग क्या कर सकते हो, अपने मंत्री बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम सीट, ऑप्शन नंबर बी 250 हो सके भाई, 250। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया कि एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो क्या आंसर रहेगा। CHSL 2019 में सभी क्वेश्चन ये पूछे गए, 30 के 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को और कोई सब्जेक्ट की चाहिए इसी तरीके से तो प्लीज़ कमेंट नीचे कर देना, ठीक है। मैं अलग सब्जेक्ट की भी लेके आऊँगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आर्टिकल नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तत्कालीन मद्रास प्रांत में भाषीय पुनर्गठन आयोग का एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, तो किस वर्ष किया गया था भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का ठीक रहेगा, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना है। वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, 48 नंबर के हैं या 49 नंबर के, और उनका नाम क्या है नीचे कमेंट कर देना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद डैश के तहत संविधान आयोग चुनाव आयोग को संसद और जो आप लोगों के राज्य विधानसभा के चुनाव करने के लिए बाध्य करता है। तो आपको बताना है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 324 में। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला, मुझे पता है सबसे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है GST काउंसिल की अध्यक्षता। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां की, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ABCD में से क्या आंसर रहेगा, 10 या 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 11। मौलिक जो आप लोगों के कर्तव्य है वो भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुए 1976 में, ठीक है। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको भाई जोड़ा गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन से ये 10 जोड़े गए थे, 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ये इसके बारे में था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय जो आप लोगों के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 123। और लास्ट क्वेश्चन आने से पहले आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दो भाई, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के से कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन है जो राज्यसभा से संबंधित नहीं है। तो अगर आप लोगों ने पहला ऑप्शन पढ़ा होगा कि यह धन संशोधन मतलब धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, तो ये गलत बात है, ये नहीं कर सकता, ये लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों के 30 क्वेश्चन थे भाई, 30 में से आपका क्या स्कोर रहा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। लव यू सभी को, जल्दी अगली वीडियो भी आएगी भाई, ठीक है।